हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल मैं रस स्टार्ट की थी, वहाँ पे विभाव बताया, विभाव हो कंप्लीट हो गया था। आज मेरा टॉपिक रहेगा अनुभाव। सो स्टार्ट करते हैं। सेकंड हमारा देखिए, रस का अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिससे अर्थ प्रकट होता है उसे अनुभाव कहते हैं। अनुभाव की कोई संख्या निश्चित नहीं होती। जो 8 अनुभाव सहज और सात्विक विकारों के रूप में आते हैं उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। ये अनायास सहज रूप से प्रकट होते हैं। इनकी संख्या 8 है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्ता, अश्रु और प्रलय। तो सबसे पहला है स्तंभ। ये सारे जो 1 to 8 पॉइंट आपका दिखा रहा है ना, ये शरीर में विकार। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को रोने वाली सीन देख लेते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं, तो वो हो गया अश्रु। कंपन, कभी डर लगता है तो हाथ पैर कांपने लगता है। स्वर भंग मतलब बोलने में स्वर कांपता है। रोमांच, कभी हंसी वाली चीज़ देख लिए तो हंसी उत्पन्न होगी। संवेद, वेदनाएं कभी जागृत होती है कुछ चीज़ों को देख के कि हाँ ये चीज़। ये 8 वे प्रकार है जिन्हें देखकर हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। इसे अनुभाव कहते हैं। रस का संचारी भाव, जो स्थानीय भाव के साथ संचरण करता है, स्थानीय भाव के साथ संचरण करता है, वे संचारी भाव कहलाते हैं। इससे स्थिति भाव की पुष्टि होती है। एक संचारी भाव किसी स्थायी भाव के साथ नहीं रहता, इसीलिए ये व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। ये कुछ जो हम आपको दिखा रहा है इसमें एग्जाम्पल, ये कुछ पूरा 33 नहीं, ये कुछ मुख्य है जो ज़्यादातर आते हैं। हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, व्याधि, विषाद, अमिथ्या, ग्लानि, मोह, दीनता, मत, स्मरण, अपस्मरण और निर्वेद आपका कई जगहों पे दिखाई देगा। हर्ष भी दिखाई देगा, चिंता भी दिखाई देगा, गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, ये सब बहुत कॉमन है कि आपको एक रस के साथ 2-3 दिखाई देंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक संचारी भाव है तो वो किसी एक ही स्थायी भाव के साथ होगा। एक संचारी भाव किसी 2-3 स्थायी भाव के साथ दिखाई दे सकते हैं। कोई ये पर्टिकुलर नहीं है कि एक संचारी भाव किसी एक ही स्थायी भाव के साथ रहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा स्थायी भाव। जब आप स्थायी भाव को समझेंगे तो आपको संचारी भाव अपने आप समझ में आ जाएगा। और स्थायी भाव के साथ ही संचरण होता है। जो संचारी भाव होता है वो सदैव स्थायी भाव के साथ ही चलेगा। संचारी भाव जो है वो हमेशा स्थायी भाव के साथ ही चलेगा, किंतु कोई ज़रूरी नहीं है कि एक स्थायी भाव संचारी भाव किसी एक ही स्थायी भाव के साथ चले। 2 भी चल सकते हैं, 3 भी चल सकते हैं। हर्ष है तो हर्ष के साथ हास्य रस है तो हास्य के साथ हर्ष ही होगा। कोई ज़रूरी नहीं, उसके साथ जड़ता भी हो सकता है, उसके साथ विबोध भी हो सकता है, स्मृति भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा स्थायी भाव। स्थायी भाव, स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचाता है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक का है। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता ही है, अतः रसों की संख्या भी 9 है। उन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 और भाव, वात्सल्य और भगवद विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता दी है। ऐसे स्थायी भाव की संख्या 11 तक पहुंच जाती है और तदनुरूप रसों की संख्या भी 11 पहुंच जाती है।
देखिए इसमें रसों की संख्या कितनी है, 9। आपके स्थायी भाव कितने हैं, 9। बाद में इसमें आचार्यों ने 2 और ऐड किया है तो 11 हो गया है, और उसके स्थायी भाव भी 11 हो गया है। भरत मुनि के अनुसार इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में कहा है कि भाव की संख्या उन्होंने 49 कही है। इसमें से 33 उन्होंने संचारी भाव या व्यभिचारी में बांट दिया, और 8 जो है वो सात्विक है, और जो शेष 8 बचे वो स्थायी भाव बन गए। तो स्थायी भाव ये आपके रस के साथ साथ ही चलेंगे। भरत मुनि के अनुसार तो 9 है, सॉरी 8 है, लेकिन उसमें एक और बाद में ऐड किया है तो रसों की संख्या 9 हो गई है। बाद में आचार्यों ने, ऋषियों ने उसमें 2 और ऐड कर दिया, भक्ति और वात्सल्य, तो ये मिला के हो गया है 11। लेकिन वैसे रसों की संख्या 9 ही मानी जाती है। ऑप्शन में अगर आपके 11 होगा, 9 नहीं होगा तो आप 11 पे लगाएंगे, और अगर 9 होगा तो 9 ही लगाएंगे, 11 नहीं लगाएंगे। और अगर कहीं क्वेश्चन में ऑप्शन में भक्ति और वात्सल्य भी दिया हुआ है रसों में, कि रसों की इसमें से कौन सा रस है, तो भक्ति और वात्सल्य अगर होगा तो आप उस पर टिक लगाएंगे, क्योंकि ये रस है, बाद में इसको माना गया है रस, तो इसीलिए रसों की संख्या 11 और उसके स्थायी भाव भी 11 माने गए हैं। तो देखिए ये हमारे 9 रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। छठवां है भयानक रस का स्थायी भाव है भय। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। वीर का स्थायी भाव है उत्साह। और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। जो मैं आपको वो 33 संचारी भाव बताई थी उसमें निर्वेद था। तो जो ये सारे रस और स्थायी भाव है, ये सारे संचारी भाव, देखिए इसमें संचारी भाव बहुत से दिख जाएंगे आपको। जैसे श्रृंगार हास्य है, हास्य हंसी के साथ चल रहा है, हास्य आपका स्थायी भाव भी है, संचारी भाव भी है। तो संचारी भाव और स्थायी भाव सब साथ साथ ही चलेंगे रस के साथ ही, क्योंकि इसी से उत्पन्न वो भी हुआ है, रस से उत्पन्न संचारी भी हुआ है, रस से उत्पन्न स्थायी भाव भी हुआ है। सब इसमें देखिए प्रत्येक रस, इसमें जितने भी रस हैं सारे रस, प्रत्येक रस की उत्पत्ति निष्पत्ति जो भी आप बोल दीजिए, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के योग्य से ही हुए हैं। इसमें आपको तीनों मिलेगा, विभाव भी मिलेगा, अनुभव भी मिलेगा और संचारी भाव भी मिलेगा, और साथ में आपका ये साथ में आपका स्थायी भाव भी रहेगा। बिना स्थायी भाव, बिना संचारी भाव, बिना अनुभव, बिना सहयोग, इसके मिश्रण के बिना आपका रस अधूरा है। ये सारी चीज़ें मिलेंगी तभी आपके रस की निष्पत्ति होगी। रस के पार्ट है एक हिसाब से ये सारे, विभाव, अनुभव, संचारी भाव सब। रस से ही विभाव पक्ष का, विभाव, अनुभव और संचारी भाव का उत्पत्ति हुई। फिर विभाव से स्थायी भाव और संचारी भाव की उत्पत्ति हुई। विभाव से ही आलम्बन, उद्दीपन और आश्रय का हुआ, और जो आलम्बन और उद्दीपन होता है ना, उसी से ही आंतरिक चेष्टाएं और बाह्य चेष्टाएं, शरीर के अंदर और बाहरी चेष्टाएं। जैसे कभी क्रोध आया तो मुट्ठी बंद हो जाती है, आंसू आए तो आँख से निकल जाते हैं, कभी कभी अंदर ही अंदर महसूस करते हैं कई लोग। तो ये सारी चेष्टाएं आपको दिखाई जाएगी। इसमें कायिक, मानसिक और वाचिक सारी क्रियाएं आपको दिखाई देंगी। तो ये आज रस के प्रकार कंप्लीट हो गया है। कल से रस स्टार्ट होगा, श्रृंगार रस, स्थायी भाव, रति, कल से स्टार्ट करूँगी मैं। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।